बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव में 10 मई को फैसला देगा। यह बड़ी एक खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर। 10 मई को अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी और सबसे अहम खबर इस वक्त की, क्योंकि इस पर नजरें टिकी हुई थी। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर, चुनावों को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर ये पूरी सुनवाई हो रही थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव में अब 10 मई को फैसला देगा। तो इस फैसले में क्या महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या उसका भी असर पड़ेगा? कुल मिलाकर 10 तारीख तक का इंतजार यहां पर करना होगा। इस पूरे फैसले के आने के बाद ही इस मामले में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ओबीसी आरक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देगी। तो ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी और सबसे अहम खबर, 10 मई को अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आएगा पंचायत चुनाव के मद्देनजर। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि कोर्ट के अंदर मामला चला, लेकिन बाहर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। क्योंकि कोर्ट की चौखट में ये मसला है, इसलिए इंतजार है कोर्ट के फैसले का। इंतजार थोड़ा सा बढ़ा। 10 मई को फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, तब तक इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर। तो सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव में 10 मई को फैसला देगा। और शबीर अहमद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब शबीर, इंतजार थोड़ा सा बढ़ गया यहां पर, 10 मई तक का अब इंतजार करना पड़ेगा। अभितोष, बस ये कह सकते हैं कि 10 मई तक का इंतजार करना होगा। यानी मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुनाएगा, जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब इसको लेकर फैसला आएगा। तो लगभग ये साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 10 मई को इसको लेकर हम फैसला सुना देंगे। क्योंकि आज भी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया और ये कहा गया है कि हमें कुछ समय और दिया जाए। और ये सब के बीच ये कह सकते हैं कि कुछ समय मिला है सरकार को। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है। तुषार मेहता ने विपक्ष रखा और उनकी तरफ से मांग की गई है कि हमें कोर्ट को कहा है कि थोड़ा वक्त और दिया जाए। हम एक हफ्ते के अंदर पूरा जो ट्रिपल टेस्ट है उसकी हम पूरी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि 10 मई को फैसला आएगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या ना मिलेगा, लंबे समय से अभितोष इसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनवाई चल रही, तो दूसरी तरफ बाहर इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। क्योंकि सीधे तौर पर जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट तैयार की गई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो पूरी तरह से असत्य है, मनगढ़ंत तैयार की गई है और काला पीला करके ये तैयार की गई रिपोर्ट है। तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला 10 मई को आएगा कि आखिर मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभितोष, यानी 3 से 4 दिन का और इंतजार करना होगा, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो कोर्ट के बाहर यहां पर सियासत हो रही है और जो सियासतदान है उनको भी इंतजार 10 तारीख तक का करना होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या विशेष टिप्पणी इसमें करता है, महाराष्ट्र में जो फैसला आया क्या उसका भी असर यहां पर देखने को मिलेगा, उस तरीके का कुछ फैसला हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा। शबीर, ये मानकर चलें कि 3-4 दिन तक सियासत अभी बाहर चलती रहेगी जैसे चल रही थी अभी इस पूरे मामले में। बिल्कुल अभितोष, 3 से 4 दिन तक हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत पिछड़े वर्ग पर ही घूमती हुई नजर आएगी। और उसका साफ मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में 50% के करीब ओबीसी मतदाता है और कोई भी इनको ये कह सकते हैं कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों अपने पक्ष में करने के लिए सियासी बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। कुछ देर पहले ही हमारी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि रिपोर्ट जो तैयार की गई है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की तरफ से वो सरासर गलत है, वो असत्य है। जनगणना के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। यानी आपकी तरफ से यह दावा किया गया था कि आपने 52 जिलों में जाकर रिपोर्ट तैयार करनी थी, एक चीज का आपको जांच करनी थी, चाहे आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, इसकी जानकारी निकालनी थी। लेकिन आपकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जनगणना यानी मतदाता सूची के आधार पर लिस्ट तैयार कर दी गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम ट्रिपल टेस्ट की तरह की जो मांग थी, ट्रिपल टेस्ट, अभितोष आपको बता दें, ट्रिपल टेस्ट का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि आप ट्रिपल टेस्ट करवाएं। तो पहले आयोग का गठन करने के निर्देश दिए गए थे, आयोग का गठन हो गया था। दूसरा ये कहा गया था कि आप जो मध्य प्रदेश में ओबीसी की क्या स्थिति है इसके बारे में बताएं।
तो उसको लेकर भी बाकायदा पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और उसे सुप्रीम कोर्ट में सौंपना था आज सरकार को। तो ये कह सकते हैं कि 2 टेस्ट पास हो गए, एक ट्रिपल टेस्ट में यानी तीसरा टेस्ट अभी बचा है। यानी अब सरकार की तरफ से उसी को लेकर एक हफ्ते का समय मांगा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि 10 मई तक इसको लेकर फैसला सुना दिया जाएगा, यानी 3 से 4 दिन और रुकना होगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर होती हुई नजर आएगी पिछड़ा वर्ग पर, तो बिल्कुल होती हुई नजर आएगी। और हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे की बात की जाए, बिल्कुल शबीर मैं आता हूं आपके पास। कुमार इंदर भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, आप लगातार इसको कवर कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक जो हुआ कोर्ट के भीतर, हाईकोर्ट के भीतर, वो सब कुछ आपने देखा। अब 10 तारीख तक का इंतजार यहां पर करना होगा, लेकिन सियासत इसको लेकर जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? इसके अलावा ये मामला कैसे चला है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। सोलिसिटर जनरल ने कल ही शाम को ये उनको एडिशनल एजी को जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आयोग की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई थी और उसी के अनुसार आज इन्होंने कोर्ट को ब्रीफ किया। कोर्ट में ब्रीफ करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, वो शुरू से इस मामले में केस को डील कर रहे हैं। आज उन्होंने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा सभी वर्गों को लेकर साथ चलने की है। तुषार मेहता ने कहा कि चाहे वो एससी हो, एसटी, एससी, ओबीसी हो, उन सभी को लेकर हम सबके हिसाब से सबको बिना ओबीसी के रिजर्वेशन चुनाव कराना तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश में संभव नहीं था। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो गाइडलाइन दी थी, ट्रिपल टेस्ट की बात की थी, उसी हिसाब से मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग ने जो है रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसका परसेंटेज 48 करीब आया है और 25% के हिसाब से मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकार रिजर्वेशन देना चाहती है। इन सारी बातों को सुना, उसके बाद पिटिशनर और एंटीविनर जो थे जया ठाकुर और भी जो इसमें पिटिशनर थे, उनकी भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुना और सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इत्मीनान से कहा कि हम इस मामले में फैसला रिजर्व करते हैं। और संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार को यानी कि आने वाली 10 मई को मध्य प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा कि मध्य प्रदेश में आखिर जो पंचायत चुनाव होने हैं क्या वो रिजर्वेशन ओबीसी के पक्ष में होंगे या ओबीसी के बिना मध्य प्रदेश या मतलब महाराष्ट्र के पैटर्न पर मध्य प्रदेश जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल तुषार मेहता जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे, उनकी दलील से लगभग ये कह सकते हैं और पैरवी करता है जितने भी याचिकाकर्ता की ओर से जितनी भी दलीलें हुई है उसमें अभी ये संभावना जताई जा रही है, ऐसी एक उम्मीद बनी है कि शायद मध्य प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र पैटर्न पे ना जाकर ओबीसी रिजर्वेशन को शायद इसमें कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है या फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 10 मई को जब इसमें सुनवाई होगी तो उस दिन का इंतजार है, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी का भविष्य क्या होगा, क्या ओबीसी आबादी पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सारी चीजें 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फैसला कराएगा। यानी आने वाला वो दिन 10 तारीख को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो फैसले का, क्योंकि सारी जी हाँ मध्य प्रदेश सरकार या याचिकाकर्ताओं की ओर से कंप्लीट हो गई है, सारे पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया। ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट की मैं आता हूं कुमार इंदर आपके पास। जेपी धनोपिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सर, अब 10 तारीख तक का इंतजार यहां पर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला 10 तारीख को सुनाएगी, लेकिन उससे पहले जो बाहर हो रहा है उसको देखते हुए मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। नहीं, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में अगर कोई प्रकरण सुनवाई चल रही है तो उसका निर्णय आना है, तो मैं समझता हूँ कि बीच में किस तरह का भी कोई भी सुझाव देना या किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करना न्याय संगत नहीं होता है। इसलिए माननीय न्यायालय के निर्णय तक हमें इंतजार तब तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव में 10 मई को फैसला दे सकती है। कुमार इंदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हितेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से रिपोर्ट आई, अब सरकार ने रिपोर्ट तो कोर्ट के अंदर सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट को लेकर कई सवाल यहां पर उठे कि किस तरीके से आकलन यहां पर कर लिया गया कि ओबीसी 48% हैं प्रदेश में। नहीं, मतलब कौन उठा रहा है सवाल? सर, ये सवाल उठ रहा है पार्टियों की ओर से। कहां से उठ रहा है? क्योंकि किस आधार पर उठ रहा है? आधार ये पूछा जा रहा है कि किस आधार पर यह आकलन किया गया, ये सवाल उठा। अरे भाई, ये प्रश्न उठाने का आधार क्या है? क्या दिख रही त्रुटि उसमें? सही है, तो सियासतदान अच्छी तरीके से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो उनसे पूछिए, जो लोग उठा रहे हैं कि भाई उनसे पूछिए किस आधार पे बोल रहे हो।
कि भाई आंगन टेढ़ा है कि नाचना नहीं आता, क्या आता है, उससे पूछिए। बाकी तो ये अदालत तो सरकार के बीच का विषय है, अदालत को टिप्पणी करने दीजिए उस पर। नहीं, जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि वो इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जेपी धनोपिया जी, मैं आपसे एक बार फिर से ये समझना चाहूंगा, कोर्ट के मसले से इतर बाहर जो आकलन आया, यहां पर सभी पक्षों को सुना गया और बाहर जो एक आकलन आया, यहां पर एक रिपोर्ट यहां पर पेश की गई जिसके हिसाब से आकलन किया गया कि 48% है ओबीसी की संख्या। लेकिन इसको लेकर एक स्थिति जो पहले से बनी हुई नजर आई कि कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रही है कि चुनाव नहीं करवाना चाहता है कोई भी। क्या ये स्थिति थी पहले? नहीं, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक तो हमें रुकना पड़ेगा, निर्णय जो भी आएगा। लेकिन इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो भाजपा सरकार की मंशा है, बहुत ही दोषपूर्ण है। वो साफ दिख रहा है कि वो लीपापोती करने में लगे हैं और एक बार फिर उन्होंने षड्यंत्र किया है। वो किस तरीके से पिछड़े वर्ग को वांछित करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग को डिप्राइव करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के हकों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इन्होंने रिपोर्ट बनाई कि 48% है ओबीसी। मैं ओबीसी कमीशन का चेयरमैन हूँ, मुझे मानो 56% आबादी है, सारे रिकॉर्ड के कारण बंद है ओबीसी कमीशन के। इन्होंने कहा से 48% कर दिए हैं। कहाँ सर्वे कराया है, कौन सी लैंडलाइन दी, कौन सी वेबसाइट दी, कौन सी टोल फ्री नंबर दिया, किससे बात की, कौन सी चर्चा दी, किस आधार पर इन्होंने 48% बोल रहा है, मुझे समझ के बाहर है। 56% को किस आधार पर इन्होंने 48% कर दिया, ऐसा कोई आधार ही नहीं है। 48% में 35% के आरक्षण की मांग करी है, जब मालूम है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है उसे न्याय संगत प्रक्रिया होना चाहिए, बात होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण का नियम बनाया, कानून बनाया, उसी बात को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वीकार किया, उन्होंने भी आदेश जारी किए। पर 27% आरक्षण 35 मांग कर आप क्या जान के वो करना चाहते हैं? आप भला करने की बात कर रहे हो, भला हो नहीं हो ये तो कल मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार पिछले वर्गों के साथ राजनीति कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, उनके हितों से संरक्षण नहीं करने की बजाय उनको धोखा देने का प्रयास कर रही है। हितेश जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला। देखिए, सवाल उठे। नहीं तो भाषण है, ये तो भाषण नहीं है, भाषण नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं तो 56% से 48% वाली बात पे रहिए, छोड़िए बाकी बातें छोड़िए। तो सुन लीजिए ना, ये क्यों छोड़िए बात? मैं आपकी कक्षा का विद्यार्थी थोड़ी ना हूँ कि आप नहीं, आपने कहा कि भाषण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेन मुद्दे पे आइए, मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ बस। फिर डांटने लग गए। देखो, आपको डांटना है तो अब मेरी उम्र हो गई, डांटने का नहीं सर, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। सर ऐसी हिमाकत कहाँ कर सकते हैं, डांटने की बात नहीं। आपने कहा कि भाषण, तो मैंने कहा सिर्फ मसले पर बात बोल ले तो नहीं तो कोई बात नहीं ना, उसको कोई दिक्कत थोड़ा। मैं कह रहा हूँ, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ, धनोपिया जी ने जो कहा वो उनका भाषण है, इसमें आपको क्या आपत्ति होना चाहिए, आप बताइए। धनोपिया जी जवाब दीजिए सर इसका। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। बोलना, हाँ तो आगे की बात तो सुन लो मेरे भाई। डॉक्टर धनोपिया जी सीनियर वकील हैं जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये भाषण क्यों है जी? धनोपिया जी इतने सीनियर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, उनको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो इंटरजेक्शन, अंदर आइए आप, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाइए आप। भाई यहाँ पर टीवी पे बोलने से नहीं होगा ना, आप हितैषी है ना ओबीसी के, हमसे बड़े हैं मान लिया, तो आ जाओ, चलो मैदान में आ जाओ, खड़े हो जाओ सुप्रीम कोर्ट में। खड़े नहीं होंगे, यहाँ टीवी पे बोलते रहेंगे, ऐसा अच्छा ये बताइए, अलग अलग बताइए, अलग अलग गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने इनको नकार दिया। सर बोल तो लेने दीजिए। जेपी धनोपिया जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए सर। हाँ सर, धनोपिया जी देखिए, हमारा आपस में लड़ेंगे उससे कुछ नहीं होगा, अदालत को तय करना है, हमने अपनी बात रख दी है। अब आप यदि वाकई में ईमानदार है और आपकी बातों में सच्चाई है तो आप भी अदालत में आ जाइए। हम दोनों ही तो चाहते हैं कि ओबीसी के पक्ष में निर्णय हो, तो आप जबरदस्ती न्यूज 24 पे क्यों भाषण दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाना था अभी तक आपको कि नहीं, 54 होना चाहिए, 48 से। ये हमारे 1 2 3 4 आधार हैं जिसकी मैं मांग कर रहा हूँ। आप क्या खोखली बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। जब अवसर था तब तो कुछ दिया नहीं, 7 दिन के अंदर रोक दिया अदालत ने, अब जबरदस्ती लकीर पीट रहे हैं। तो हितैषी कौन हुआ? जो वेरीफाइबल अकाउंटेबल डेटा दे रहा है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, या आपकी तरह खोखला प्रस्ताव जिसको अदालत ने रोक दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं देंगे इसके आधार पे। तो ये तो सत्य है ना। फिर मेरा कहना है कि आप, मैंने मान लिया बड़े हितैषी है, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ धनोपिया जी, आपको और तनखा साहब और सब पूरी टीम को, तुरंत आइए आप मैदान में, हम भी तो देखें आपके कितनी ईमानदारी है आपके अंदर। और यदि आप लोग नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट में इंटरजेक्शन के रूप में या इंटरवीनर के रूप में, इसका मतलब आप खोखली बातें कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। धनोपिया जी, खुला चैलेंज है यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर वाजपेयी को खुला चैलेंज देने की आदत है साहब, ये जोर जोर से चिल्लाते हैं, संघ के लोग हैं, झूठ को लगातार बोलते हैं। मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, इंटरवीनर बन रहे हैं क्या आप?
मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ओबीसी अरे भाई इंटरव्यूनर बन रहे हैं क्या? न्यूज़ 24 पे थोड़ा सा होगा। साहब मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर वाजपेयी, मैं जब कह रहा हूँ ओबीसी कमीशन का चेयरमैन हूँ और आयोग के अंदर 56% के आंकड़े भाई इंटरव्यूनर बन जाओ, 48% कहाँ से लेके आए आप लोग? आप उसका डिटेल बताओ। अरे तो आ जाओ ना अदालत में, मैदान में। अरे भैया अरे पहले अभी तो जनता से बात करो, कोर्ट जब फैसला करेगा 10 तारीख को फैसला आ जाएगा, फिर वो फैसला करेगा, तब बात करेंगे, तब करेंगे कि 48% को स्वीकार किया। भाई कोर्ट में क्या हुआ आज तो ये बताओ, सब इकट्ठा अलग अलग हो गया कि आज ये बताइए कहाँ से ये चीज आ गई? हो गया ना भैया, ये नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट में, हम जा रहे हैं। अरे आप हम क्या जा सकते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। रिजर्व ऑर्डर हो पानी का पानी, ये केवल बयानबाजी कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आप लोगों ने, भाजपा ने सदन में किया है आप इंटरव्यूनर बन के उनके हकों से वंचित करने के लिए, आप डिप्राइव करने के लिए आप पिछड़े वर्ग को राजनीति करते हो। आप नहीं आ रहे, आप भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सबसे नहीं है। जज साहब फिर डांट देंगे आपको। कहाँ से लेके आ गए आप फिर जज साहब डांट देंगे, इसलिए नहीं आ रहे हो। आप केवल न्यूज़ 24 पे बोल रहे हो क्योंकि ये बेचारे नहीं समझ रहे आप क्या बोल रहे हो। पेपर टेस्ट की रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की? बिल्कुल सर, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। सुप्रीम कोर्ट पे चूंकि ये मसला है, थोड़ा इंतजार यहाँ पर 10 तारीख का करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो 10 मई को यहां पर फैसला आएगा। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। पंचायत चुनाव में 10 मई को फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। तो बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 मई तक का इंतजार करना होगा। तो जया ठाकुर समेत सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई। आज सुनवाई के बाद फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।